सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कोर्स की बात हम कर रहे हैं, तो पिछले वीडियो में हमने शेयर तथा लाभांश के बारे में बात की थी। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बीजगणितीय जो व्यंजक होते हैं उनके भाग के बारे में। उसमें हम एक पदीय तथा द्विपदीय व्यंजक दोनों की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं इसको। सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उससे, और उसके बाद हम जो इसका लेवल है उसको थोड़ा और आगे चल के बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार आता है कि 18x प्लस 12x³ माइनस 6x² डिवाइडेड -3x से जो है हमें इसे भाग देना है। तो हम चाहें तो इसको डिवाइड के फॉर्म में रख के भी डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि हम इसे जो भाग विधि से जैसे सॉल्व करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो आपको जो इजी लगे आप उसको दोनों ही तरीके में से कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं इसको सिंपल फॉर्म में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो 18x प्लस 12x³ माइनस 6x², और ये जो जिसे डिवाइड करना है ये सभी के बटे में हम अलग अलग रख लेते हैं। पहले हम इसको पूरा बटे में रख लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसको अलग अलग सेपरेट डिवाइड करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो सीरियल है उसको हमें एक सीरियल से कर लेना है, जिससे आपको डिवाइड करने में आसानी हो। तो क्यूब सबसे बड़ी संख्या है इसलिए हम इसको आगे ले आएंगे, स्क्वायर उससे छोटी है उसे सेकेंड नंबर पे, और सबसे छोटी ये, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 12x³, उसके बाद माइनस 6x², और उसके बाद प्लस 18x। ये हमने क्यूब को पहले रख लिया, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद सबसे छोटा, यानी यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और बटे में जो है वो -3x हमारा आ जाएगा। अब हम इसे अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 12x³, बटे में जो है हम यही -3x को लिख देते हैं। माइनस का चिन्ह हमारा यहाँ लगा इसलिए हमने यहाँ लगा लिया। इसी प्रकार 6x² को जो है इसके बटे में रखेंगे, यानी कि -3x। इसी प्रकार प्लस लगा लेंगे, 18x को हम ऐसे ही लिख देंगे, और बटे में जो है वो -3x। यहाँ पर माइनस चिन्ह है, यहाँ पर प्लस है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, जिससे कि ब्रैकेट खुलने पर जो बाहर के चिन्ह है वो बदल जाएं। तो हम यहाँ पर भी इसको चाहें तो ब्रैकेट में रख सकते हैं। अब इस 3 से इस संख्या को काटेंगे तो 3 चौक 12 होता है, और इस x से एक x कट जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा, और ये माइनस का चिन्ह भी, यानी -4x²। ये x एक है, यहाँ पर 3 है, एक से जो है वो 3 जब कट जाएगा तो बचेगा 2। इसी प्रकार ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस चिन्ह बदल जाते हैं, यानी कि प्लस हो जाएगा। और इस 3 से इस 2 को काटेंगे तो 3 दूना 6, और यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2 है, तो 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1x, यानी कि प्लस और 2 और x। इसी के प्रकार प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। इस 3 से 18 को काटेंगे, 3 एक नम 3, 3 छः 18, और इस x से x भी कट जाएगा, तो केवल बचेगा हमारा केवल और केवल 6, यानी कि -4x² प्लस 2x माइनस 6 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप जो बीजगणितीय व्यंजक हैं उनको भाग दे सकते हैं। ये हमारा जो है वो एक पदीय भाग हो गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि x² प्लस 8x प्लस 17, इसमें जो है हमें x प्लस 3 से जो है वो भाग देकर शेषफल और भागफल दोनों ही हमको बताना है। भाग देकर भागफल और शेषफल दोनों ही हमें फाइंड करना है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है उसके सन 2016 के पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए, जैसे अभी हमने बात की थी सेम वैसे ही होगा, और हमने वहाँ पर जो है वो सिंपल इसको बटे में रख के जो है वो सॉल्व कर लिया था। यहाँ पर जो है हम इसको भाग विधि से सीखते हैं, जिससे कि आपको दोनों ही तरीके आ जाएं। देखिए, जैसे हम x² प्लस
एक्स प्लस 17 को जो है वो अंदर रखते हैं और ब्रैकेट के बाहर जो है हम x प्लस 3 को रखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि x जो है एक्स स्क्वायर हम किससे मल्टीप्लाइड करें कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाए, यानी कि हम अगर x को जो है वो x से मल्टीप्लाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो हम यहाँ पर x लिख लेते हैं और जो भी मल्टीप्लाइड होता है वो पूरी ही संख्या होती है, यानी x को x से करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर 3 को x से करेंगे तो हो जाएगा 3x और ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा और 3x। अब यहाँ पर हम लाइन खींचते हैं, ये चिन्ह नीचे वाले होते हैं बदल जाते हैं, यहाँ पर ये प्लस होता है इसलिए माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यानी कि इस x से ये x कट जाएगा। 8x में से 3x हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 5x और इसके अलावा हमारा प्लस 17 जो है वो बचा है, हम इसको उतार लेते हैं। अब हम देखेंगे x को हमें 5x लाना है तो हम किससे मल्टीप्लाइड करें, अगर हम यहाँ पर प्लस 5 से मल्टीप्लाइड करें तो हमारा 5x आ जाएगा। x को 5 से मल्टीप्लाइड करने पर आ जाएगा 5x और उसके अलावा 3 से 5 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्लस हमारा यहाँ वाला आ जाएगा और 3 को 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 17 में से 15 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2, यही हमारा हो जाएगा। अब 2 अब बाकी अब और आगे कट नहीं सकता तो हमें यहाँ पर भागफल और शेषफल बताना था, तो भागफल जो है हमारा हो जाएगा x प्लस 5 और जो शेषफल है वो हमारा हो जाएगा 2। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है, पर इसी क्वेश्चन जो है वो इसी चैप्टर में दे रखा था, इसलिए हम इसको जो है इसी चैप्टर में कवर कर देते हैं। और ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसलिए हम इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा 2 की घात 5 गुणे 16 की घात माइनस 2 डिवाइडेड 2 की घात माइनस 3। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमें सरल करना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्वयं से भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हम इस 16 को जो है यहाँ पर दोनों जगह 2 2 दे रखा है, तो हम इस 16 को भी 2 के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि 2 की घात 5 गुणे 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की घात 4 के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। माइनस 2 बाहरी वाला रहेगा, डिवाइडेड को हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं और 2 की घात माइनस 3। अब यहाँ पर जो घातें होती हैं इस प्रकार ये आपस में मल्टीप्लाइड हो जाती हैं, यानी हमारा हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 4 दूनी 8, यानी कि माइनस का 8, क्योंकि यहाँ संख्या जो है वो माइनस में हमें दे रखी है। और इसी प्रकार ये 2 की घात माइनस 3 है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, डिवाइडेड जो है हम इसको जब संख्या में पलटते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको बटे में संख्याएं कर लेते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं केवल इतने वाले पोर्शन को मल्टीप्लाइड में 1/2 की घात माइनस 3। केवल डिवाइड को जब मल्टीप्लाइड में चेंज करते हैं तो जो संख्या लिखी होती है वो हमारी बटे में चली जाती है। अब हम इसी को जो है जब ये -3 को जो है हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाता है 2 की घात 3। जब कोई बटे में संख्या माइनस में पावर में इस प्रकार लिखी रहती है, जब वो ऊपर जाती है तो वो प्लस में हो जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं गुणे 2 की घात 3। तो इससे हमने इसको लिखा, इससे हमने इसको लिखा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आधार हमारे समान होते हैं तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि 5 + -8 + 3, यानी हम 2 को एक तरफ लिख लेते हैं 5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का 8 और प्लस का 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 है प्लस का, यहाँ पर 3 है, तो 5 और 3 हो जाएगा 8 और इस 8 में से ये 8 घट जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2 की घात 0। और किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है तो उसका मान होता है सदैव 1। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ से क्लियर समझ में आ गया होगा।
आज के पार्ट में जो है वो इतने ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 2017 के द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, उसका आपको क्वेश्चन हम देते हैं, उसका जो है सॉल्यूशन आपको करके कमेंट सेक्शन में जो है वो टाइप करके आंसर बताना है। उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है वो बता दूंगा, और एक दो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसको भी जो है वो सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। वहाँ पर जो है आपका ये जो टॉपिक है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 15x³ माइनस 20x² प्लस 13x माइनस 12 में 3x माइनस 6 को जो है भाग देकर भागफल तथा शेषफल हमें दोनों जो है वो बताना है। तो सिंपल सा जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन किया सेम वैसे ही है, आपको जो है इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जो है टाइप करके इसका आंसर बताना है। तो आज के फर्स्ट पार्ट में इतने ही क्वेश्चन। तो अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।